So today we are going to study tree. So first of all, ट्री हम नॉर्मली बाइनरी ट्री की बात करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस में. सो बाइनरी ट्री क्या होता है? कोई भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं. इन अ ट्री any node can have maximum 2 child, either left one, either right one or both. दोनों हो सकते हैं. तो that is binary tree. But if we talk about this one, this is also binary tree. This is also binary tree. These three are binary tree. And if we are talking about a single node, that is also binary tree. So ये चारों ही binary tree हैं. Apart from this, if any node have more than 2 child, then it is not binary tree. Is it fine? Now binary tree एक्चुअल में हम ऐसा गोल गोल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. इसकी जैसे हमारी लिंक लिस्ट की स्ट्रक्चर है, हम उसी को यूज करके बाइनरी ट्री बनाते हैं. कैसे बनाते हैं देखिए. सबसे पहले हमारा क्या होता है? डेटा लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, राइट में राइट चाइल्ड का होता है. देन अगेन डेटा लेफ्ट एंड राइट. सेम हियर, डेटा लेफ्ट एंड राइट. सो ओके. सो अब ये जो नोड है, बाय डिफॉल्ट ऐसी हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में नोड नहीं होती है, तो इसको हमें बनाना पड़ता है. दैट मीन्स कि ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसे हम अपने आप बनाएंगे जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में बनाया था. तो देखिए हमारे पास क्या पार्ट है? एक डेटा पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है. लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट देखिए, ये क्या लेफ्ट पार्ट में क्या है? नोड का एड्रेस, लेफ्ट नोड का एड्रेस एंड राइट नोड का एड्रेस. तो ये दोनों क्या होंगे? पॉइंटर टाइप के. अब पॉइंटर किस टाइप का होगा? नोड पॉइंटर. क्यों? क्योंकि ये नोड के एड्रेस को सेव कर रहा है. तो अगर हम इस अपनी नोड को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं. स्ट्रक्ट बीटी नोड. ठीक है. अब इसमें हमें डाटा डालना है. सपोज आई एम टेकिंग int data, and now I also need pointer for left and right, so I can write pt node star left pointer and star right pointer. You can also write left and right or left child right child, whatever you want. If you are using a class, तो आप क्लास बनाएंगे. क्लास बीटी नोड. उस क्लास के अंदर क्या होगा? आपका डेटा होगा int data and then bt node star lp comma star rp. इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? सो बाइनरी ट्री का हमें ज़्यादा इश्यू होता नहीं है. बाइनरी ट्री के प्रोग्राम बहुत रेयरली आते हैं पेपर में. तो बाइनरी ट्री की जगह बाइनरी सर्च ट्री के आते हैं कंप्यूटर साइंस में. देखिए कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट डेटा. वी नीड टू फाइंड आउट द डेटा और वी नीड टू अरेंज द डेटा. आपको डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, और डेटा को क्या करना है? आपको जब फाइंड आउट करना है तो इट मस्ट बी वेरी फास्ट. सो इसलिए हम उसे डेटा को सॉर्टेड रखते हैं या किसी ऐसे ऑर्डर में अरेंज रखते हैं जिसकी वजह से हमें डेटा आराम से मिल जाए. जैसे कि एरे में है, अगर एरे में डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें डेटा बहुत इजीली मिल जाता है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम में. इज इट और नॉट? सो
एरे बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है डेटा फाइंड आउट करने के लिए, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर डेटा नया इंसर्ट करना होता है या डिलीट करना होता है तो उस इंसर्शन एंड डिलीशन आर वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि एक भी डेटा को अगर हम न्यू डेटा को इंसर्ट करते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करते हैं तो हमें सारे डेटा एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, आइदर राइट और लेफ्ट। सो वो एक कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है। सो अगर अभी इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री पे आते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री से पहले मैं आपको कुछ और ट्री बता देता हूँ। फुल ट्री, every node either have two child or zero child, so that is full tree. This is the full tree. Now one another tree is कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट फिल करना स्टार्ट करते हैं, जब तक एक लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका नेक्स्ट लेवल शुरू नहीं कर सकते। जैसे अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे। अब हमें नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे करेंगे। दैट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपकी नेक्स्ट नोड है तो भी ठीक है, अगर नेक्स्ट नोड नहीं है तो भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर हम इसकी बात करें, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल करते हुए जाना है। जब तक एक लेवल कंप्लीट नहीं होता तब तक हम नेक्स्ट लेवल में नहीं जाते। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री इज अ पार्ट ऑफ बाइनरी ट्री, दैट मीन्स ट्री मस्ट बी बाइनरी फर्स्ट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्री ट्री के लेफ्ट पार्ट में हमेशा उसके छोटा एलिमेंट आता है और राइट साइड में हमेशा बड़ा आता है। लेफ्ट पार्ट में क्या आता है, हमेशा स्मॉलर, एंड राइट साइड में वी कैन से बिगर और लार्जर पार्ट आता है। ठीक है। सो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री इज वेरी एफिशिएंट इन टर्म ऑफ सर्चिंग। तो इसमें भी हमें ऑर्डर ऑफ लॉग मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंसर्ट करते टाइम। और अभी हम आगे मैं आपको धीरे धीरे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता जाऊंगा। सो आगे देखिए आप, जैसे कि अगर हम कोई नोट बनाते हैं, अगर हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है 25, एक सेकंड, इसका बीएसटी बना के दिखाइए आप लोग मेरे को। बन गया? जल्दी बनाइए।
मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। सबसे पहला एलिमेंट है 72, तो 72 इज ट्री नाउ नोड एंड 72 के बाद है 5, 5 इज लेस देन 72, सो 5 कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। देन है 10, 10 कहाँ आ जाएगा, राइट, सॉरी। अब देखिए 10 क्या है, 72 से छोटा है। हम हर कभी भी नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसको ट्री के नोड से स्टार्ट करते हैं। 72 10 से छोटा है, तो कहाँ गया, लेफ्ट में गया, ठीक है। अब लेफ्ट के बाद इसका पार्ट देखिए, 5 से बड़ा है 10, तो इसके 5 के कहाँ पे क्या ये 10, राइट में। उसके बाद क्या है 2, 2 अगेन हमने कंपेयर किया 72 से, तो 72 से छोटा है, देन 5 से भी छोटा है, तो 2 कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में। देन है 25, 25 is less than 72 again and greater than 5 and greater than 10, 10 से बड़ा है तो ये 10 के कहाँ पे जाएगा, राइट में। एंड नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 80, 80 is greater than 72 और 72 का राइट साइड अभी खाली है, तो डायरेक्टली फिल कर देंगे 72। देन है 70, इसको मैं 79 कर देता हूँ। So 79, 79 is bigger than 72, less than 80, so 79 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका। देन है आपका 31, 31 आप देखिए 72 से बड़ा, छोटा है, 5 से बड़ा है, 10 से बड़ा है एंड 25 से भी बड़ा है, तो दैट इज 31। एंड 31 नहीं था हमारे पास, सॉरी 3 and 1 था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 3 कहाँ पे जाएगा, 3 72 से छोटा है, 5 से छोटा है एंड 2 से बड़ा है, तो 3 यहाँ पे आ गया। देन हम 1 को देखते हैं, 1 अगेन 72 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, तो 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सबका यही आया है, किसी का डिफरेंट आया है? हेलो, हेलो, यस सर, सेम है। सो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री हो गया। अभी हम आगे इसकी कोडिंग भी करेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे करेंगे। तो अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री की हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैलॉक या नू के थ्रू आपको एक नोट क्रिएट करनी होगी। वो नोट क्रिएट हो जाएगी आप सबसे। हेलो, यस सर। नोट क्रिएट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसका कोड बनाते हैं अपने लोग। इंसर्ट करने से पहले क्या सर्च का एक बनाएं। हेलो, हेलो, सर्च का क्या क्या बनाना है सर? कि कोई नोड को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, हाँ सर, बता दो। बता दो। ओके, हाँ हाँ। सो अगर हमें कोई नोड सर्च करनी है तो सर्च एंड बताइए इसमें क्या पास करेंगे आप। की रूट नोड सर। हाँ, बीटी
नोड स्टार रूट, ये मैं उसका टाइप लिखा है, एंड देन आपको क्या पास करना है, जो आपको की फाइंड आउट करनी है, तो उसको लिख देता हूं इंट की। इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, अगर आपको वो की रिटर्न करनी है और आपका डेटा टाइप इंट है तो इंट कर दीजिए, अगर आपको उसका एड्रेस रिटर्न करना है तो आपको बीटी नोड स्टार करना होगा। इज इट फाइन? इट्स अप टू यू कि आपको क्या रिटर्न करना है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हमें एड्रेस रिटर्न करना है, तो अगर एड्रेस रिटर्न करना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न टाइप को बीटी नोड स्टार। फाइन, इतना क्लियर है? Yes, sir. अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रूट कहीं नल तो नहीं है। सबसे पहले हमें यही चेक करना चाहिए कि रूट नल है कि नहीं है। ठीक है, इफ रूट डबल इक्वल टू नल, ठीक है, और रूट डबल इक्वल टू की, सॉरी रूट एरो डेटा होगा ना, रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू की, या तो रूट नल है या फिर रूट का डेटा आपके पास है, तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रूट। दैट मीन्स कि आप रूट का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। अब मैंने रूट नल के टाइम पे भी रिटर्न रूट किया है, क्यों किया है, क्योंकि अगर रूट में कुछ भी नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि हमारे मेन फंक्शन को पता चल जाएगा कि इन्होंने नल रिटर्न किया है, तो यानी वो हमारे पास कोई भी डेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर हम रूट का एड्रेस रिटर्न कर देंगे देन ही विल फाइंड आउट कि हाँ इस एड्रेस पे हमारा डेटा सिक्योर्ड है या स्टोर्ड है। इज इट फाइन? Yes, इतना sir. क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखिए डेटा क्या हो सकता है, रूट का डेटा या तो उसके इक्वल हो सकता है, इक्वालिटी हमने चेक कर ली। उसके अलावा क्या हो सकता है, उससे छोटा या उससे बड़ा। तो उससे छोटे के लिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ, एल्स इफ में क्या लिखेंगे, रूट एरो डेटा इज लेस देन की। मतलब रूट का डेटा क्या है, आपकी जो की है जो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं उससे छोटा है। अगर रूट का डेटा उससे छोटा है तो आपको कहाँ जाना है, राइट में सर्च करना है कि लेफ्ट में सर्च करना है? Left में से. अगर आपके पास 92 है तो 92 72 से बड़ा है, यानी रूट का डेटा छोटा है, तो अब आपको राइट साइड में जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए? राइट साइड। राइट में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका रूट छोटा है, मतलब वो की बड़ी है, की बड़ी है तो मतलब कहाँ है कि आप राइट साइड में होगा रूट के। इज इट और नॉट? Yes, sir. सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न, रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन कॉल कर देते हैं। उन्हें क्या फंक्शन का हम सर्च रखे हैं ना, सर्च, रिटर्न सर्च। अब सर्च के अंदर हम क्या एड्रेस डालेंगे, राइट साइड का, राइट साइड का एड्रेस। ठीक है, राइट साइड का एड्रेस क्या है, रूट एरो, क्या है, रूट एरो राइट, है कि नहीं? राइट साइड का एड्रेस रूट के राइट में स्टोर्ड है। इज इट और नॉट? यस सर। तो इसको हम कर देंगे रूट एरो राइट कॉमा की। ठीक है, अगर तो ये रूट का डेटा की से छोटा है, और अगर रूट का डेटा की से बड़ा है तो आपका डेटा किस साइड पे होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? सपोज आपका डेटा है 37, सो लेफ्ट में होगा राइट में होगा 72 के? लेफ्ट। लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे
मैंने एल्स लिखा है क्यों? क्योंकि इक्वल टू और लेस देन की कंडीशन चेक हो गई, सिर्फ ग्रेटर देन की बची है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट एल्स लिख सकते हैं। सर्च रूट के लेफ्ट का एड्रेस पास कर दिया, कॉमा की पास कर दी, और इससे हमारा एलिमेंट सर्च हो जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर सर्चिंग अ डेटा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? वैष्णवी बच्चे, यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? यस सर। किसी को डाउट है अभी तक? चलिए अब सर true एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो ना फिर से। सपोज मुझे 25 सर्च करना है तो कैसे क्या फाइंड करेंगे? चलिए ठीक है, आपको सर्च कराते हैं। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज आपको की इक्वल टू है, आपकी की है 25, फाइन। सो सबसे पहले आपका बीटी नोड में एड्रेस आ गया होगा और की है आपकी 25। फर्स्ट कंडीशन रूट नल नहीं है। देन रूट एरो डेटा हम चेक करते हैं, रूट एरो डेटा क्या है 72, तो 72 भी 25 नहीं है, तो हमारी ये जो कंडीशन है ये होगी फॉल्स। ठीक है, ये जो ब्रेसेस है ये यहाँ पे नहीं है, रिटर्न से ठीक पहले है, तो उसके बाद एल्सिफ आ गए। रूट एरो डेटा, रूट एरो डेटा क्या है 72, 72 इज लेस देन की नहीं, ये हमारी की रूट डेटा से छोटी है, तो ये कंडीशन भी क्या होगी फॉल्स। उज्जवल आ रहा है समझ में? हाँ यस सर। ठीक है, देन आपका आता है एल्स। एल्स पार्ट में सर्च रूट एरो लेफ्ट, यानी अब हम किसका एड्रेस पास कर रहे हैं 5 का। ठीक है, आपने 5 का एड्रेस पास किया और 25 पास किया। अब हम वापस रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया, अब हम वापस ऊपर चले गए फंक्शन पे। अब इसके पास क्या है रूट में, रूट का एड्रेस है 5 का। ठीक है 5, एंड देन वी विल चेक एंड की हमारी क्या है 25। अगेन रूट नल नहीं है और रूट का डेटा क्या है, वो की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट का डेटा है 5 एंड हमारी की है 25, तो रिटर्न रूट नहीं होगा, ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब हम देखते हैं रूट एरो डेटा इज लेस देन की। यस, रूट एरो डेटा इज 5 एंड आवर की इज 25। सो रूट का डेटा हमारी की से छोटा है, तो अब हम क्या पास करेंगे, वापस फंक्शन कॉल करेंगे, सर्च फंक्शन। इस बार हम रूट का राइट पास करेंगे, यानी 10 को पास करेंगे, और 10 को पास करेंगे प्लस की पास करेंगे, की अगेन 25 है। अगेन हम ऊपर आए, वापस फंक्शन पे आ गए। अब इस फंक्शन में हमारे पास 10 का एड्रेस आया है और की आई है 25। अगेन फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, रूट नल भी नहीं है, रूट का डेटा 25 भी नहीं है, तो ये फॉल्स होगी। सेकंड कंडीशन, रूट का डेटा की से छोटा है, हाँ रूट का डेटा 10 है और हमारी की 25 है, तो अगेन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब क्या पास होगा, रूट का राइट, रूट का राइट का एड्रेस यानी दिस वन एड्रेस 25 का एड्रेस पास हो जाएगा एंड की 25 पास हो जाएगी। अब हम वापस ऊपर गए, अब फर्स्ट कंडीशन देखिए ट्रू हो गई, रूट डबल इक्वल टू नल नहीं है, फिर हमने क्या लगाया और के बाद क्या है रूट एरो डेटा, रूट एरो डेटा क्या है 25, तो 25 इक्वल टू की, हाँ ये सही है। तो अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न रूट, यानी हम 25 का एड्रेस रिटर्न कर देंगे और वो कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, उसके कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, फिर उसके कॉलिंग के पास जाएगा, फिर मेन के पास चला जाएगा। आ गया समझ में उज्जवल? हाँ यस वो सर। एलिमेंट नहीं होगा तो क्या कह रहे हो? एलिमेंट ही नहीं है बीएसटी में तो क्या अच्छा चलो वो कंडीशन ठीक है, 25 के बाद सपोज अगर आप 25 की जगह क्या पास ढूंढ रहे हो 15, ठीक है, और 15 तो है नहीं, तो 25 वाली की कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब देखिए 15 क्या है 25 से छोटा है, 25 तक आगे थे अदिति, इतना समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, जब हमारा डेटा अब 25 से छोटा है, 25 से छोटा है यानी हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू है, लास्ट वाली, इज इट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो हमने इस वाले फंक्शन के लिए क्या बात किया, सर्च फंक्शन रूट एरो लेफ्ट एंड की। अब रूट के लेफ्ट में क्या है, नल, 25 के लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, तो हमने क्या पास किया, नल। तो नेक्स्ट टाइम पे जब हम चेक करेंगे रूट इक्वल टू नल है, रूट जैसे ही नल हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, रूट के नल होते ही
आप रिटर्न कर दोगे, रिटर्न क्या करोगे, रूट, और रूट क्या है आपका नल, तो आप नल रिटर्न करते जाओगे, और जैसे ही मेन फंक्शन देखेगा कि आपने नल रिटर्न किया है तो वो समझ जाएगा कि डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। अदिति आ गया समझ में? ओके सर। यस सर। किसी को डाउट है अभी भी? अब हम क्या करते हैं, इसी ट्री को प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में आपको ट्रेवर्स करके दिखाता हूँ। आई थिंक इसको तो नहीं कर पाऊंगा, लेट मी सी। ओके, सो यार डेटा कॉपी कैसे करते हैं? क्रॉप कैसे होता है डेटा, भूल ही गया। चलो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो हम नया बना लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब सपोज हमारे पास ट्री है 50, 30, 40, 90, 100, 100 के बाद हम ले लेते हैं 75, 75 के बाद ले लेते हैं 80, एंड 30 के बाद इधर ले लेते हैं 10, 10 के अलावा इधर ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसका हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्री ऑर्डर करके दिखाता हूँ। प्री ऑर्डर देखिए, प्री ऑर्डर क्या होता है आपका, प्री ऑर्डर होता है रूट, देन लेफ्ट, देन रूट पूरा लिख देता हूं। प्री ऑर्डर इज रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। फाइन, सबसे पहले हम रूट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं। ये होता है प्री ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है 50, तो हमने 50 देखा, हमने रूट देखा, रूट के बाद हमें क्या देखना है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि इसका पूरा लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट होने के बाद हम इसके राइट में जाएंगे। श्रद्धा समझ में आया? यस सर। ओके, सो अब हम इसके लेफ्ट में आते हैं। इसके लेफ्ट में क्या है 30, तो हम 30 प्रिंट कर देंगे। अब 30 के भी हमें लेफ्ट में जाना है। 30 के लेफ्ट में क्या है 10, 10 के लेफ्ट में क्या है 5। अब देखिए 5 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अब हम क्या जाएंगे 5 के राइट में जाएंगे। लेफ्ट खत्म होने के बाद किस में जाते हैं, राइट में। 5 का राइट भी नहीं है, राइट नहीं है, तो ये अपने कॉलिंग फंक्शन के पास वापस चला जाएगा। कॉलिंग फंक्शन 5 का क्या था 10, 10 का लेफ्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। अभी अपने राइट को देखेगा, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो अब ये किसके बाद चला जाएगा, अपने कॉलिंग फंक्शन के बाद 30। 30 का अब क्या है लेफ्ट कंप्लीट हो गया, अभी राइट को देखेगा, राइट में क्या है 40, तो ये क्या कर देगा 40 कर देगा। 40 का लेफ्ट राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 30 पे वापस चला जाएगा। अब 30 कहाँ पे जाएगा वापस 50 पे, अपने कॉलिंग फंक्शन पे। अब 50 अपने आप को देखेगा यार मेरा लेफ्ट हो गया, मेरा लेफ्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब ये किस पे जाएगा, अपने राइट पे। राइट पे आते ही इसको सबसे पहले क्या मिला 90। अब ये क्या जाएगा 90 के पहले लेफ्ट में जाएगा, 90 के लेफ्ट में क्या है 75, ठीक है। अब ये क्या जाएगा 75 के लेफ्ट में जाएगा, 75 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये वापस 75 के पास चला जाएगा। फिर ये 75 के अब कहाँ जाएगा राइट में, 75 के राइट में क्या है 80, ठीक है। 80 के बाद ये क्या करेगा वापस जाएगा 75 पे अपने कॉलिंग फंक्शन में, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये जाएगा अपने कॉलिंग फंक्शन पे 90 पे, 90 देखेगा उसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट बचा है, तो वो राइट पे कहाँ पे जाएगा 100। तो ये आपका ट्री हो गया प्री ऑर्डर। समझ में आया आपको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें?
तो प्री ऑर्डर हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, रूट एंड राइट। देखिए इन मतलब जो अपने आप को है वो उन दोनों के बीच में रख रहा है, इसलिए उसको इन ऑर्डर का है। तो रूट मिडिल में। अब वापस पहले की तरह ही जाएंगे। अब आप देखिए इन ऑर्डर पे हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट पे जाना है। जैसे ही हम सेंटर नोड पे गए या मेन रूट पे गए, रूट ने क्या किया, पहले लेफ्ट में चला गया 30 पे। अब 30 भी क्या चला रहेगा, अपने लेफ्ट पे चला रहेगा। 10 भी क्या जाएगा, अपने लेफ्ट में रहेगा। 5 देखेगा उसका लेफ्ट नहीं है, उसका लेफ्ट है नहीं, तो उसका लेफ्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 5। ठीक है, अब 5 कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, अपने राइट में जाएगा। उसके राइट में क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये 5 वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये क्या जाएगा, 10 पे वापस जाएगा। 10 देखेगा उसका लेफ्ट हो गया, दैट मीन्स अब उसकी खुद की बारी है, उसने 10 को प्रिंट किया। अब 10 क्या करेगा, राइट पे जाएगा। उसके राइट पे क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो क्या जाएगा, अपने कॉलिंग फंक्शन के बाद 30 के बाद 30 देखेगा उसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेगा कि अपने आप को प्रिंट कर देगा। तो 30 ने अपने आप को प्रिंट कर दिया। फिर वो क्या जाएगा, अपने राइट में जाएगा। उसका राइट क्या है, 40। ठीक है, तो वो 40 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो 40 का लेफ्ट पार्ट अपने आप कंप्लीटेड है, तो 40 प्रिंट हो गया। 40 के राइट में भी कुछ भी नहीं है, तो 40 भी कंप्लीट, 30 भी कंप्लीट। अब ये किस पे जाएगा, 50 पे। 50 का लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया, 50 अपने आप को प्रिंट कर देगा। 50 क्या जाएगा, अपने राइट में। अब 90 है। उज्जवल अब क्या प्रिंट होगा 90 के टाइम पे? सर 75 होगा। देखिए 90 पहले अपने लेफ्ट में देखेगा, 75 अपने लेफ्ट में देखेगा, उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं, तो 75 क्या करेगा, अपने आप को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब 75 का लेफ्ट भी हो गया, अपने आप भी हो गया, वो किस पे जाएगा, 80 पे। अब जब ये 75 वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 75 का लेफ्ट, 75 खुद और 75 का राइट, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये किस पे जाएगा, वापस अपने कॉलिंग फंक्शन पे 90 पे। अब 90 कहेगा उसका लेफ्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट, तो चलो अब उसकी खुद की बारी हो गई। अब 90 ने जैसे ही वो किया, अपने आप को कंप्लीट किया, अब वो कहाँ जाएगा, अपने राइट में। और उसका राइट में क्या है, 100। अब ये 90 वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिर ये वापस 50 पे जाएगा। 50 ऑलरेडी हो चुका है, तो दैट इज इन ऑर्डर। आगे सुन में श्रद्धा, यस सर। राशि, सर वो राइट साइड का नहीं समझ में आया, 75 के आगे का। देखो 75 के बाद वो उसने 75 ने जब 75 पे रूट गया, तो पहले वो लेफ्ट को देखेगा, उसके लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेगा, उसका लेफ्ट पार्ट यानी कंप्लीट हो गया। फिर वो अपने आप को देखेगा 75 कि लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं अपने आप का काम करता हूँ। तो उसने अपने आप को प्रिंट किया 75। फिर वो क्या करेगा, अपने राइट में जाएगा। अपने उसका राइट क्या है, 80, तो 80 प्रिंटेड हो गया। उसके बाद क्या है, अब 75 कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ पे गया, 90 पे। क्यों 90 पे क्यों गया, क्योंकि 90 का ये लेफ्ट पार्ट था। लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होने पे वो अपने कॉलिंग फंक्शन के पास जाता है। तो 90 पे वापस गया, 90 ने देखा उसका लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, तो 90 ने अपने आप को प्रिंट कर दिया। अपने आप को प्रिंट करने के बाद वो किस पे जाएगा, अपने राइट पार्ट पे। उसका राइट पार्ट क्या है, 100, तो 100 प्रिंट हो गया। आगे सुन में। हाँ सर। ओके, तो आप, मैं जल्दी से डायग्राम बना रहा हूँ, ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, उसके आप प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। बस ये क्वेश्चन है, इसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिखना है आपको। मीटिंग खत्म हो रही है, फिर आप ये कंप्लीट करिए, मैं 5 मिनट में आपको नया लिंक भेजता हूँ। ठीक है।